जय हिंद एवरीवन। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और जो ये वीडियो है वो गेट 2026 के लिए है। इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ जानने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट डेट्स है, सिलेबस है, एलिजिबिलिटी है, और साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग लेंगे। अगर आप इस वीडियो को अभी लाइव नहीं देख पा रहे तो फिर डायरेक्टली आप इसे कमेंट में अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। और साथ साथ एक इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे देनी है कि अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी या आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी या फिर सीएसआर लाइफ साइंस जैसी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, गैट बी, सीयूटी पीजी, लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उसको सबमिट कर दीजिए ताकि को हम लोग लाइव डेमो क्लासेस दे सकें। सो जो इम्पोर्टेंट डेट से शुरू करते हैं, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026. So this video is regarding the eligibility, important dates and eligibility and syllabus for the biotechnology. Now, I just want to add one more point that if you want to prepare for the GAT B, IIT JAM, GATE, or CSAir Life Science or ICMR, so this is the video for you. And there is a registration link given in the description box. Don't forget to register and start preparing soon. So opening date of gate of application processing is on the August 25, and then uh, last date is September 25. जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 अगस्त को है और क्लोजिंग डेट जो है वो 25 सितंबर को है। तो एग्जामिनेशन का जो है वो डेट है फरवरी 7, 8, 14 और 15, और जो रिजल्ट होगा अनाउंस होगा मार्च 19। सो बेसिकली गेट के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जब आप एग्ज़ाम का क्वालिफाई करते हो तो इससे दो तीन फायदे होते हैं। पहला तो जो केमिकल साइंसेज है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से प्योर, उनको पीएसयूज में जाने का मौका मिलता है। कुछ मिनिस्ट्रीज के जो पोस्ट है वो गेट के बेसिस पे भी लेते हैं। और इसके साथ साथ जो आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, जैसे मास्टर्स करना चाहते हो या फिर पीएचडी करना चाहते हो, तो आईआईटीज, आईसर्स और कुछ इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो गेट का स्कोर लेते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी होगी कि जिसमें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट लेते हैं, कौन कौन से नहीं लेते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि गेट के स्कोर्स को फॉरेन जो यूनिवर्सिटी है उसका भी रिकॉग्निशन मिला है। मतलब गेट के स्कोर्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ नहीं, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ उसको कंसीडर करते हैं, तो उसमें भी वो हेल्प कर सकते हैं। तो गेट इन महीनों में बहुत ही धीरे धीरे दिन पर दिन बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रूप ले रहा है और बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो देखते हैं और फिर सिलेबस के बारे में देखेंगे। सो जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। लैंग्वेज जो होगा इंग्लिश में ही होगा, ड्यूरेशन 3 घंटे का, और जो टोटल सब्जेक्ट है 30 टेस्ट पेपर होते हैं। जो सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, और जो दूसरा सेक्शन होगा वो जो बच्चे कैंडिडेट जो सेलेक्ट करेंगे वो होगा। सो these आर द following way of the examination: CBT mode, and then will be only in English. Duration is for 3 hours, and then test paper, 30 test paper will be available. There's a one fixed section that is called general aptitude test, and then respective student selected subject. जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा एमसीक्यू होगा, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा। तो ये सब सारे ही सब्जेक्ट में नहीं आते, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आते हैं। टेस्टिंग एबिलिटीज जो होगी रिकॉल, comprehensive, application, analysis और synthesis. On this basis of following topics, they given the क्वेश्चन पेपर, इसी के आधार पे वो क्वेश्चन पेपर देते हैं। सो
Distribution of the marks in all except paper. सो ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सेल, ए आर, एक्सेप्ट पेपर्स, ए आर सी वाई, डी ए ई वाई, दीज आर द एग्जामिनेशन कोड. अगर कोड यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा किसका एग्ज़ाम है. तो यहाँ पे इनको छोड़ के जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट क्वेश्चंस 72 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स. एक्स ई जो है इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेक्शन एक्स ई ए ऑफ 50 मार्क्स. सो एक्स ई जो सब्जेक्ट है उसमें एक्स ई ए का एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. जो बाकी जो पेपर थे जो यहाँ पे छोड़े थे, एस टी एम ए, एक्सेल, सी वाई, है ना. तो ये सारे जो पेपर हैं फॉलोइंग, इनका जो पेपर का पैटर्न है, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट टेस्ट 85 मार्क्स से 85 मार्क्स का, और टोटल इस तरह से. नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे 1 मार्क्स. क्वेश्चन कैरी आइदर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए है. और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका जो मार्किंग है वो 2/3. तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द MSQ एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन. सो बीटी के लिए जो पैटर्न है पेपर कोड का, जैसे यहाँ पे दिया है, बायोटेक्नोलॉजी का है CSCECHINME, ये सारे जो हैं. एक मिनट. तो ये है सब्जेक्ट की कोड है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग AE, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग AG, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग AR, then so many are there. You please check yours own and you remember that, so you will be easy, that will be easy to uh, recall and then कंटिन्यू विद दैट वीडियो. एक बार आप अपना खुद देख लेना सब्जेक्ट, ताकि आगे मतलब जो वीडियो की जानकारी मिलेगी उसके हिसाब से मिलेगी. एक्सेल लाइफ साइंसेज के लिए होती है, बीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए है. और इसमें एक और इंजीनियरिंग साइंस जो है, इसमें एक और सेक्शन जोड़ा गया है जो है इंजीनियरिंग साइंस EX1 करके जोड़ा गया है सब सेक्शन. तो वो भी फॉर्म भरने से पहले एक बार इम्पोर्टेंट है आपको जान लेना. अब हम लोग बात कर रहे थे किस एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न पे बात कर रहे थे. जो क्वेश्चन पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार से था कि नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 जो MCQ क्वेश्चंस थे, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, एंड 2/3 नेगेटिव मार्किंग इज फॉर द 2 मार्क्स क्वेश्चन. एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द MSQ एंड देन NAT, मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. यहाँ पे BT और एक्सेल जो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, BT का जो पेपर है वो 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, 85 मार्क्स का कंपलसरी सेक्शन है, टोटल 100, और दिस इज फॉर द 3 hours. Subject mark in this paper are included questions engineering mathematics and which are specific, paper specific. And so एक्सेल के लिए क्या है, जो सेक्शन पी है उसमें केमिस्ट्री जो होगा वो रहेगा इज कॉमन एंड कंपलसरी, और एप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट एनी टू ऑफ द अदर सेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम. सो सेक्शन पी में आपको जो है एक केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, और जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी सब्जेक्ट जो, और ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो एक्सेल का जो इन्होंने बांटा है 15 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के, फिर 85, फिर 25 मार्क्स का आपका ये कंपलसरी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और बाकी 2 सेक्शन होंगे 30-30 मार्क्स के, जो आपको 2 अलग और सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो ले सकते हो. टोटल 30, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा. इसी तरह से
एक्सेस के लिए रीजनिंग एंड कंप्रिहेंशन कंपलसरी रहेगा 25 मार्क्स का। बाकी एक सब्जेक्ट और आप चूज़ कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए भी कंपलसरी है। सेक्स एक्सी के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी है और 2 सब्जेक्ट अपने आप से चूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले ये सारी जानकारी और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन शुरू करोगे। तो बीटी के लिए आपको समझ में आ गया क्योंकि इसकी क्लासेस हम लोग देने वाले हैं, दे रहे हैं। तो बीटी और एक्सेल के लिए आपको उम्मीद करता हूँ कि बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब हम लोग इसमें सो पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट होंगे उनको पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को 40% जिसकी पीडब्ल्यूडी एलिजिबिलिटी है पीडब्ल्यूडी की, उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा समय और उनको स्क्राइब भी दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स सी द syllabus. Okay, test paper in the syllabus. So गेट 2026 टेस्ट पेपर एंड सिलेबस क्या है यहाँ पे जो ये थोड़ा सा जटिल हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुनो और एक बार बैक करके वापस सुन लेना। तो जो गेट की पेपर है इसमें जो रिलेवेंट पेपर्स आपको लगे उसका आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। सबका सिलेबस यहाँ मैं बता नहीं पाऊंगा बट आई विल ट्राई टू गो विद द बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और लाइफ साइंसेज जो थे यहाँ पे हम लोग ने देख रहे। सो बायोटेक्नोलॉजी में जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, जनरल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और सेक्शन 3 में जेनेटिक, सेलुलर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड द सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, fundamentals of biological engineering, engineering principle applied for the biological system, classical thermodynamic and bioenergetics, transport processes and mm, upstream and downstream processing, instrumentation and process control, plant, animal and microbial biotechnology, plants, animal, microbes, recombinant DNA technology, other tools and technology. So analytical tools, molecular tools, computational tool. So ये सारी चीज़ें आपको हम लोग बताएंगे। लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स है कुछ जो सी एस आई आर से भी मेल खाते हैं, तो आपको ये जो प्रिपरेशन है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी उसके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सेल का जो है लाइफ साइंस का जो है वो देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे जो लाइफ साइंसेस का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। जो केमिस्ट्री है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका एक्सेल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग एंड द एसपीडी ब्लॉक एलिमेंट, ये केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक, स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशन, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड ऑल। देन जो बैक एक्सेल की जो है वो सेक्शन 1 में, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो ये बायो बायोकेमिस्ट्री से सारे टॉपिक्स जो आपने देखे हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर है, एंजाइम मोलॉजी है, जो बायोएनर्जेटिक्स का पार्ट है, फिर जो टेक्निक्स है बायोकेमिस्ट्री में, सेल ऑर्गेनल, सेल स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सो सिग्नलिंग पार्ट भी इन्होंने पूछ लिया है। तो बायोकेमिस्ट्री के नाम पे इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं।
दूसरा जो सब्जेक्ट आप ले सकते हो बॉटनी कर लिए, तो बॉटनी में प्लांट सिस्टमेटिक, प्लांट एनाटॉमी, फॉलोइंग प्लांट डेवलपमेंट, cell and tissue morphogenesis, plant physiology and biochemistry, genetic and genomics, plant breeding, genetic modification, genome editing, economic and applied botany, plant pathology and the ecology and environment. So वैसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए तो इसमें से कोई आपको एक तो कंपलसरी आपका है केमिस्ट्री, उसके बाद से दो सब्जेक्ट इनमें से कोई एक ले सकते हो ना, माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हो, बायोकेमिस्ट्री ले सकते हो, ये सब methods in microbiology, then microbial taxonomy, diversity, prokaryotic cell, microbial growth and the control microorganism, microbial metabolism, microbial disease and pathogen, chemotherapy, antibiotic, microbial ecology and all. Then zoology, animal diversity, evolution, genetics, biochemistry, molecular biology, cell biology, gene expression, animal anatomy and physiology, parasitology, immunology, developmental biology, ecology, animal behavior. तो खत्म नहीं, वो फूड टेक्नोलॉजी भी है, फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, एंड देन फूड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, ये। तो देखो आप डिपेंड करता है कि कौन से बैकग्राउंड से हो, और उस हिसाब से आप इसमें जो बाकी के दो सब्जेक्ट है अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इफ़ यू आर willing to know in which subject you will may score better, it depends totally on your background and your knowledge and your preparation. So it's not compulsory that if you are from the food technology then you have to take food technology. No, if you're better in the biochemistry then you can choose that. अगर आपको लगता है कि फूड टेक्नोलॉजी से हुई हो कि आपको कि कोई और सब्जेक्ट चूज करना है तो आप चूज कर सकते हो। अगर बोटनी से हो तो आपको बोटनी से हो, लेकिन अगर आप जोलॉजी चूज करना चाहते हो, आपको पढ़ के इंटरेस्टिंग लग रहा है जोलॉजी और इजी लग रहा है सिलेबस, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, जोलॉजी वाले बोटनी भी कर सकते हैं। किसमें ज़्यादा स्कोर करते हो ये चीज़ आपको खुद ही तय करनी है, और प्रैक्टिस के हिसाब से चीज़ें पता चलेंगी, है ना। तो हम लोग जो बताएंगे वो हम लोग बायोकेमिस्ट्री को लेके पढ़ाते हैं, और बायोकेमिस्ट्री में और जो जोलॉजी का जो पोर्शन है वो आपको मिलता जुलता दिखेगा। बट अगर कोई इंटरेस्टेड है प्लांट बायोलॉजी के लिए या फिर माइक्रोबायोलॉजी के लिए, दे कैन रजिस्टर, विल अरेंज अ फैकल्टी फॉर देम। नाउ ये सिलेबस की तो चीज़ें आपको समझ में आ गई, इसके बाद बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, आप खुद भी जाके इस पर विजिट करोगे, क्योंकि एक एक चीज़ें मैं डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देखेंगे, फिर एप्लीकेशन फी देखेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे जो लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है और लास्ट सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में होंगे, वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो पास आउट हो चुके हैं ग्रेजुएशन, वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। इसके अलावा एनी कैंडिडेट फुलफिलिंग द अबव मेंशन क्राइटेरिया एलिजिबल फॉर द पे गेट 2026। So candidate who possess the certification from any such professional societies must ensure those examination are approved by Ministry of Education, AICTE, UGC, UPSC, or being evaluated to BE, BTech, BArch, and B planning. So who have obtained the pursuing their qualified degree from the countries of the India other than India, a candidate must have currently in the third year of year or higher year of must have the completed the bachelor degree of at least 3 year duration, engineering technology. So humanities, arts या साइंस, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में से हो तो आपका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन पास आउट हो तो फॉरेन के हो तो आप भर सकते हो। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, लाइक इफ यू आर फ्रॉम द फॉरेन देन यू कैन अप्लाई if you are following this. You are either completed the 3 year bachelor degree, at least 3 year bachelor degree or 4 year bachelor degree, or you are in the last year of their your education of your bachelor degree or last semester. So this is the important notification. सो अभी तक हमें लगता था कि आर्ट जो गेट है इंजीनियरिंग के लिए है मोस्टली, तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोनाउंड है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स और जो लाइफ साइंसेज जैसे सब्जेक्ट है उसके लिए भी यहाँ पे हो रहा है एडमिशन। सो
Some professional societies institutions which are conduct examination in various field engineering are given below. ठीक है। नाउ तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट है इसमें भी आप जाके फिर एडमिशन ले सकते हो गेट के स्कोर के बेसिस पे। और एनआईटी, आईआईटी, आईसर, आईआईसी और तमाम अलग इंस्टीट्यूट भी हैं। जो एप्लीकेशन फीस है वो देखेंगे। तो जो एप्लीकेशन फीस है हर बार की तरह उसी तरह है कि जो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट है उसको जो रेगुलर पीरियड है उसमें अगर आप फॉर्म भरते हो तो 1,000 रुपये लगेगा। अगर एक्सटेंडेड पीरियड में मतलब डेट कम ख़त्म हो जाने के बाद से फॉर्म भरते हो 26 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच तो 1,500 रुपये लगेंगे। ऑल अदर कैंडिडेट इंक्लूडिंग द फॉरेन नेशनल, बाकी सारे जो फॉरेन नेशनल हो चाहे जनरल हो उनके लिए जो है 2,000 रुपये है रेगुलर पीरियड में। और आफ्टर लेट फी with late fee it is 2,500. So this is all about the important details for the gate, and hope so you enjoyed this video and you got some benefit uh, information. So we'll meet in another video. उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी सहायता मिली हुई, और देखता हूँ कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लासरूम के लिए ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन अनदर वीडियो। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स होंगी, एक बार जाके विजिट करें। जय हिंद।